जिला के शक्तिपीठों ज्वालामुखी, चामुंडा, ब्रजेश्वरी में 2 अप्रैल से आरंभ हो रहे चैत्र नवरात्रों के दौरान सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने संबंधित उपमंडला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि नवरात्र मेलों की तैयारियों के प्रबंधों को पूरा कर लिया गया है। डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि ज्वालाजी, चामुंडा तथा कांगड़ा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश भर से मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान शक्तिपीठों में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था नहीं हो। जिलाधीश कांगड़ा ने कहा कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मंदिरों में लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के दौरान पेयजल की उचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही मंदिर में मेडिकल टीम भी तैनात करने के लिए कहा गया है ताकि श्रद्धालुओं को उपचार की सुविधा भी मिल सके। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि मंदिर में प्रवेश तथा निकासी गेट भी अलग निर्धारित करने के लिए कहा गया है ताकि मंदिर में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ नहीं जुट पाए। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि मंदिर में दान के लिए QR कोड की व्यवस्था भी की गई है। इसके बारे में भी श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए मंदिर में श्राइन बोर्ड भी सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि श्रद्धालु इस सुविधा का भी लाभ उठा सकें। देखिए, जो नवरात्रे हैं वो 2 तारीख से 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और हमारे जो 3 मुख्य मंदिर हैं, ज्वालाजी, माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और माता चामुंडा देवी मंदिर, इन तीनों मंदिरों में जो सभी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो दिशा निर्देश हैं, सभी जो SDMs हैं और DSPs हैं उनको दे दिए गए हैं। चाहे वो हमारे होल्डिंग एरियाज़ की पहचान हो, पार्किंग एरियाज़ की पहचान हो और वहाँ पे जो हमारे शेड के लिए, पानी के लिए व्यवस्था हो, CCTVs की व्यवस्था हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था हो, जो यात्रा पर्ची इशू करनी है, ये सारी जो तमाम डायरेक्शंस हैं सभी ये जो SDMs को दे दी गई हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो लंगर हैं उसको भी जो सुचारू रूप से इन नवरात्रों के दौरान चला के रखें ताकि हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की जो कोई समस्या है उसका जो सामना ना करना पड़े। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी तमाम तैयारियाँ हैं नवरात्रों के लिए इन तीनों शक्तिपीठों के अंदर वो पूरी हो चुकी हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि जो ये नवरात्रे हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए एक जो सुखद जो एक एक्सपीरियंस है वो बनकर रहेंगे। ये एक अपना बहुत ही एक सिस्टम है, एक डायनामिक सिस्टम रहेगा। यदि ऐसा लगेगा कि बहुत भीड़ होने वाली है तब ये जो यात्रा पर्ची हैं उनको आवंटित किया जाएगा और 1 घंटे के हिसाब से जो नंबर ऑफ़ श्रद्धालु हैं जिनको मंदिर के अंदर अलाउ किया जाएगा वो निश्चित किया जाएगा। परंतु यदि टेम्पल्स के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है और एक ऐसा सिचुएशन आती है कि आराम से सभी लोग एक जो लाइन है वो मूव कर रही है और जो दर्शन है वो सभी लोगों के हो रहे हैं, तब ये यात्रा पर्ची का जो सिस्टम है उसको अस्थायी तौर पर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो बहुत ही डायनामिक जो है वो रहेगा और जिस प्रकार से सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से अपना जो वहाँ पे जो क्रियान्वयन है जो किसी भी योजना का वो किया जाएगा। जो निर्देश हैं वो तो यही रहते हैं कि जो हमारी जितने हमारे लंगर हॉल्स हैं उसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है जिस हद तक अपना हो सके उसको बरकरार करके रखें, क्योंकि मास्क का प्रयोग वैसे ही लंगर भवन के अंदर हो नहीं सकता क्योंकि लोगों ने जब लंगर खाना है तो अपना मास्क नेचुरली उतारेंगे ही। साथ ही साथ ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जितने हमारे जो ट्रेडिशनल प्रकार के जो लंगर यहाँ पे बनते हैं, ट्रेडिशनल व्यंजन जो लंगर के अंदर बनते हैं उन्हीं को बनवाना सुनिश्चित करें ताकि जो हमारी जो हमारे शक्तिपीठ है इनकी जो मर्यादा है और इनके साथ जो सेंसिटिविटीज़ जुड़ी हुई हैं उन सब का जो है वो ध्यान में रख के ही जो लंगर का जो सामग्री है उसको अपना उस प्रकार से बनाएं। पुलिस की तरफ से भी जो रिक्विजिशन है वो जवान्स की गई है स्पेशली नवरात्रों के लिए, और मंदिर की तरफ से भी जो लगभग जो 75 जैसे जो हमारे होम गार्ड के जवान हैं उनकी जो तैनाती है वो की जाएगी। बाकी मंदिरों में 25-25 लोगों की तैनाती की जाएगी। और CCTVs का आपने जैसे कहा, हमने पहले भी CCTVs का एक कमांड सेंटर बनाया है और सभी SDMs को निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जो हमारे काउंटिंग के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कमेटीज़ हैं, समितियाँ बनाई गई हैं टेम्पल ट्रस्ट द्वारा, उनकी जो प्रेजेंस है उसको सुनिश्चित करें और साथ ही साथ वहाँ पे अपना उसको एक फोर्टिफाई करके ही जो काउंटिंग है उसको अपना जो प्रयोग में लाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।